दलितों से भी बुरी स्थिति है इस देश में मुसलमानों। मुसलमान इस देश में दलितों से भी बुरी जिंदगी जी रहा है। राजनीतिक लोग धार्मिक बलि का बकरा बना के अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं, उनके अधिकारों को छीन के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। जंग का ऐलान करें बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग आज भी अपनी पूरी दशा को सुधारने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इस देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है। हमने तो संकल्प लिया है, वचन लिया है कि जब तक हम दबे पहले लोगों को, इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिला देते, उनके अधिकार नहीं दिला देते, हम तो चैन से बैठने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का, संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है, तो वो देश में मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो आप परेशानी की जड़ को नहीं समझ पाओगे, और जब आप जड़ को नहीं समझ पाओगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। 14 अक्टूबर 1956 एक ऐतिहासिक दिन, तमाम तरह के सुधारों के प्रयास के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की व्यवस्था में, भारत में कोई सुधार नहीं कर पाए, असमानता और भेदभाव के जीवन से तकलीफ को महसूस करते हुए जब ये समझ गए कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज धर्म चक्र परिवर्तन दिवस भी है और आज औरैया की धरती में आने का मौका भी मिला है। हम भी लंबे समय तक एक व्यवस्था में, एक दल में सुधार करने का प्रयास करते रहे, उनसे मांग करते रहे कि ये आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया, जिसको उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद मान्यवर साहब श्री काशीराम ने चलाया, जिस आंदोलन में वंचित वर्ग के लोगों को भी ताकत का एहसास हुआ, उनके नेता बने, उस आंदोलन में काफी सुधार करने का प्रयास हम लोग करते रहे। और जब प्रयास सफल नहीं हो पाया, वो लोग अपनी बात पर अड़िग रहे, तो 15 मार्च 2020 को आप सब लोगों के मार्गदर्शन में आजाद समाज पार्टी काशीराम की घोषणा हम लोगों ने की, और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली रैली 3 तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने करने का काम किया कि जिस गली खड़ी व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाए, उस व्यवस्था को छोड़ के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों के हौसले, मनोबल और संघर्ष को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत का एहसास कराएं और उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा लाने के लिए जंग का ऐलान करें, बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने के लिए 14 अक्टूबर 2021 को हमने औरैया की धरती से इस आंदोलन को की घोषणा की है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल से पहले एक मिशन है, जिसका अंतिम लक्ष्य इस प्रदेश में नहीं, देश में सत्ता के सहारे से व्यवस्था परिवर्तन करना है, जिस व्यवस्था में हजारों साल से एक व्यक्ति पैदा होते ही ऊंच हो जाता है, एक व्यक्ति पैदा होते ही नीच हो जाता है, जहां धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, जहां धर्म के, जाति के आधार पर व्यक्ति का आकलन होता है। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के इस देश में समानता
ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन अपने अंत समय में उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब तक इस देश के संविधान को चलाने वाले हाथ ईमानदार नहीं होंगे, उनकी नीति और नीयत अच्छी नहीं होगी, उनका संविधान बुरा साबित होगा। आज संविधान है, हक अधिकार है, लेकिन आज भी गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर जारी। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां माननीय काशीराम साहब छोड़ के गए थे। बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी होते भी इस देश की व्यवस्था ने 27% आरक्षण देने की घोषणा की, और वो 27% आरक्षण के भी पूरा नहीं हुआ। उसमें से भी कई प्रदेश अभी 14%, 12%, 8%, 10% आरक्षण को ले पा रहे, अब बाकी के लिए वो लोग लड़ रहे। और बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के लोगों को जातिगत जनगणना कराने की एक मांग आज पिछड़े वर्ग के लोगों में घर बना रही है, जगह बना रही है, एहसास करा रही है कि अब समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1931 में उनकी आबादी 12% थी, आज उनकी आबादी 60 से 65% हो गई है। कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको ये पता है अगर पिछड़े वर्ग की वास्तविक जनगणना हो जाती है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये पता लग जाएगा कि उनके अधिकारों को, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, या संसाधन हो, या संपत्ति हो, या जमीन हो, कौन का भी जो के बैठा उनके अधिकार किसने छीने में। मंडल कमीशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला था, लेकिन मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई, क्योंकि जिन लोगों को इस व्यवस्था में परेशानी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग आज भी अपनी पूरी दशा को सुधारने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी ने तय किया है कि आने वाले माह में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन देश में अगर कोई करने का काम करेगा तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इस देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है, और उसकी आबादी बहुसंख्यक है। उसके साथ मैं आज माइनॉरिटी के बारे में भी अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि इस देश में तमाम तरह की कमेटी बनी, सच्चर कमेटी भी बनी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि दलितों से भी बुरी स्थिति है इस देश में मुसलमानों। मुसलमान इस देश में दलितों से भी बुरी जिंदगी जी रहा है, और समय समय पे राजनीतिक लोग धार्मिक बलि का बकरा बना के अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं, उनके अधिकारों को छीन के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो पिछड़े वर्ग के बाद माइनॉरिटीज में जो मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, उन समाज को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी तैयारी करने का काम भी आजाद समाज पार्टी ने किया। अब मैं बात करता हूं जो सबसे बड़ी बुनियादी ताकत है बहुजन आंदोलन की, वो है दलित समाज के लोग। तो दलित समाज के जो हालात है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। दलित समाज के लोग, तमाम सरकारें आई, आज भी उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वो लोग पहले रहते थे ऐसे ही आज रह रहे हैं। मेरी माताएं बहनें यहाँ हैं, नौजवान यहाँ हैं। आज भी देश में, उत्तर प्रदेश में ही देश में रेप भी होते हैं, हत्याएं भी होती हैं, घर भी जला दिए जाते हैं, जमीन भी छीन ली जाती है, तमाम तरह के अपराध भेदभाव होते हैं।
लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि बुनियादी रूप से जो सामाजिक परिवर्तन करना था वो परिवर्तन की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गुलामी की जिंदगी जीने के लिए आप लोग अपने जीवन में जी रहे हो? क्या गुलामी ही तुम लोग अपने जीवन में चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छाएं नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि जो अधिकार यहाँ सब लोगों को मिले हैं वो तुम लोगों को भी मिले? अगर तुम ये अधिकार चाहते हो तो तुम्हें अपनी लड़ाई अपने सहारे, अपने कंधों पर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो ये संकल्प लिया है, वचन लिया है कि जब तक हम दबे कुचले लोगों को, इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिला देते, उनके अधिकार नहीं दिला देते, हम तो चैन से बैठने वाले नहीं है। और इस लड़ाई को भीम आर्मी के लोग पिछले 6 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब काशीराम साहब ने कहते थे कि बोलने से कुछ नहीं होगा, अब समय आ गया है कि रिजल्ट देना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि बोलने से ज्यादा करने की जरूरत होगी। तो मैं ये बताने के लिए औरैया की धरती पे हूं कि आप किसी से कमजोर नहीं है। आपके अंदर भी वो ताकत है जो तमाम लोगों को है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में बराबरी के हक है, अभी लोकतंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का, संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है, जिस तरह से जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनका निजीकरण कर रही है, आने वाला कल ऐसा होगा कि न सरकारी डिपार्टमेंट होंगे, न सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो तमाम तरह का प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत ही कामयाबी, आगे बढ़ने का अधिकार आपको मिला तो आरक्षण की वजह से मिला। ये सरकार जानबूझ के षड्यंत्र करके आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। कोई इनके खिलाफ लड़ने को राजी नहीं है। अगर कोई लड़ रहा है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, तो वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं। ऐसे सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं जमीन करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है, और जब समस्या आपको पता होगी तभी निवारण होगा। तो मेरी बात पे गौर करना कि समस्या क्या है। इस देश की समस्या गरीबी से भी बड़ी अगर कोई है तो वो इस देश में मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो आप परेशानी की जड़ को नहीं समझ पाओगे, और जब आप जड़ को नहीं समझ पाओगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था 4 अ पे आधारित है, 4 अ पे स्थित है। पहला अ है असमानता, दूसरा अ है असत्य, तीसरा अ है अज्ञानता। ये 3 अ के बाद जो चौथा अ है, जिस अ के जरिए तमाम तरह से बहुजन समाज के लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, वो अ है अपमान, अन्याय। ये 4 है जो मैंने आपको बताया, इनको समझने की जरूरत है कि पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसी 4 पे टिकी हुई है। कौन कौन से? असमानता, अन्याय, अज्ञानता, असत्य, और एक है इस अज्ञानता के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अपमान। कैसे, ये भी समझ लीजिए।
इस असमानता जो इस जातिवाद भेदभाव इस देश की व्यवस्था में है, उसकी वजह से हम लोग बड़े छोटे ऊंच नीच के भेदभाव में बटे हुए हैं और बटे हुए होने के कारण एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। बहुजन समाज के लोग आपसी भाईचारा नहीं बनाते और जब आपसी भाईचारा नहीं बनाते तो 15% लोग 85% लोगों पर राज करते हैं, 15% लोग गुलामी के सिवा कुछ नहीं करते। इस वजह से, इन चारे की वजह से इस देश में बहुजन समाज के लोग भी आज भी वास्तविक आजादी से दूर हैं। अभी 4 है क्या इस व्यवस्था का अगर कोई इलाज है वो भी 4 है और ये 4 है भी आपको जानने चाहिए। ये 4 हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इस देश का अल्पसंख्यक। पहला अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग और चौथा अल्पसंख्यक यानी कि देश की माइनॉरिटी। अगर ये 4 है एक साथ इकट्ठे हो जाए और यूनिटी बना ले, भाईचारा बना ले, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बन जाएगा। इस देश में आपका राज स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते। जिनका राज होता है उनको अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। जिनका राज होता है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया जा सकता है। नौजवान साथियों, ये बुनियादी बात के बाद उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उन पर भी चर्चा करना जरूरी। आप देखिए, किसानों के लिए कानून बना, किसान उस कानून को पसंद नहीं करते। सरकार किसानों के आंदोलन से डर गई और किसानों के ऊपर गाड़ियां से कुचलना किसानों को शुरू कर दिया। ये किसान लोग कौन है? ये भी तो इस प्रदेश के देश के लोग हैं। वो 10 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन से सरकार डरी हुई है और उनको डरा देना चाहती है, इसलिए उनको कुचल रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसानों ने भी अपनी लड़ाई की तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन को भी हमारा पूर्ण समर्थन है शुरू से, और किसानों ने मोर्चा खोल लिया है। किसानों के बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मजदूरों की तरफ। इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी का बड़ा तबका मजदूर। आपने कोरोना का काल देखा, आपके परिवार के लोगों के बीच से बहुत सारे लोग चले गए। चले इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी, चले इसलिए गए कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की। जब सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कभी दवाइयों की कमी की वजह से, कभी बेड की कमी की वजह से हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोगों की जानें गई। ये जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अमीर लोग अपनी जान बचाने में काफी बड़े पैमाने पर कामयाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।